हर रोज यीशु के साथ में आपका स्वागत है। हालेलुया। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ हर रोज यीशु के साथ में। आज प्रभु हमारे साथ है। आज दिसंबर 16 तारीख है। मैं जानता हूँ आपकी जिंदगी में परमेश्वर नई कार्य करेगा। और इस सुबह के समय में प्रभु का एक वचन जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें हर वक्त, जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें धैर्य देता है आगे बढ़ने के लिए। हमें आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी धैर्य मिलेगा जैसे आप वचन सुनेंगे, कि आप आगे बढ़ पाए। आइजया 49 15वां और 16वां पद। आइजया 49, आइजया 49, 15 एंड 16। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद खोद कर बनाया है। तेरे शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत बार हम जब विपरीत परिस्थितियों में गुजरते हैं, हम भूल जाते हैं हमारा मसीह हमसे कितना प्यार करता है, हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। बहुत बार कठिन परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि ओ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं कोई मुझसे मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ कोई आना नहीं चाहता, मैं अकेला हूं। कभी आपको वो फीलिंग आई है आपकी जिंदगी में? वो चिंता आई है कि हाँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं चाहता, मैं अकेला हूं, मैं बेबस हूं, लाचार हूं। इस सुबह के समय प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है। प्रभु का वचन क्या बोलता है आइजया 49 में? क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और उस और अपने अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना खाए? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हो सकता है आपके आपके माता पिता आपको भूल गए, हो सकता है आपके आपके भाई बहन जो आपको आपको याद नहीं करते, मगर आपका मसीह, आपका यीशु आपको याद करता है। आपका परमेश्वर आपको जानता है। आपका परमेश्वर आपको जानता है, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत बार हम उनसे दूर चले जाते हैं और बोलते हैं कि वो मुझे कोई नहीं चाहता। इस सुबह के समय में आपको आपका आपका परमेश्वर वापस बुला रहा है उसके पास। वापस आओ उनके पास। आप बहुत दूर चले गए। बहुत लोग अपनी अपनी जड़ के जिंदगी के कारण, जड़ के अवस्था के कारण हम दूर चले जाते हैं विश्वास की अवस्था से। हम अपने प्रभु के पास नहीं आते। हम जड़ में के कार्यों में लगे रहते हैं। मगर इस सुबह के समय में अब हमारा परमेश्वर हमें वापस बुला रहा है, ताकि हम उसके साथ संबंध बनाए, उसके साथ उनके 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 साथ चले। इमानुएल हमारे साथ है। वो आपके साथ है। कभी बहुत बार हमें लगता है कि कोई नहीं है मेरे साथ, मगर आज सुबह के समय में बताना चाहता हूँ, आपका मसीह आपके साथ है। आपको कभी त्यागेगा नहीं। आपका मसीह आपको अपनाने के लिए इस धरती पर आया है। जब आपका मसीह इस धरती पर आपको अपनाने के लिए आया है और आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पे उसने बलिदान दिया, वो कैसे आपको त्याग देगा? वो कैसे आपको अकेला छोड़ देगा? वो अपवादी आपको बताता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हो, बेचार हो, लाचार हो। वो अपवादी की झूठ है। उस झूठ में अपने फंस मत जाइएगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया उसने, यीशु ने क्रूस पे, हम और आपके लिए। तो वो कैसे हमें त्यागेगा? हमसे बहुत प्यार करता है। बहुत बार हम उस प्यार को जान नहीं पाते, क्योंकि हम अपने अपनी जड़ के अवस्था में रहते हैं। और बहुत बार हम सोचते हैं कोई हमसे प्यार नहीं करता। वो झूठ के कारण हम और जड़ की अवस्था में और खींचे चले जाते हैं। इस सुबह के समय में प्रभु का वचन हम और आपसे बात कर रहा है कि हमें वापस आने आने की जरूरत है। क्रूस की ओर आने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की जरूरत है। लोगों के पीछे तो हम बहुत भागते हैं, अगर जो हमारे से प्यार नहीं करता उनके लिए जो भी करना चाहते हैं। मगर हमारा मसीह जो हमसे प्यार करता है, हमारे लिए बलिदान दिया उसने क्रूस पे, उसके लिए कि हमारे इस सुबह के समय अब अपनी जिंदगी सौंपेंगे उनके हाथों में। तो प्रभु का वचन 16 पद में बोलता है, मैंने तेरा चित्र अपने हथौलियों पर खोद कर बनाया है। आप इतने प्रिय हो प्रभु के, आप बहुत चाहते हो सकता है आप एक विपरीत परिस्थितियों में चल रहे हो आपकी जिंदगी में।
हो सकता है आपकी नौकरी चली गई, हो सकता है आपके कोई प्रियजन की मृत्यु हो गई हो, ये हो सकता है कोई कष्ट की पीड़ा पे हो। मगर इस समय में मैं प्रभु के दास होके बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, आपका मसीह आपके साथ है, आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। इस सुबह के समय वापस आओ, अपने आप को पूर्ण तरह समर्पित करो, और जैसे आप अपने आप को समर्पित करोगे, आप देखोगे बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। आप अगर आप इस 2020 में अब मसीह से दूर चले गए, या कभी आपने मसीह को जाना नहीं, इस सुसमाचार आप पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप मसीह को के पास आना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को सौंपना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए, ताकि आप अपने आप को पूर्ण तरह सौंप दे मसीह को, अपनी जिंदगी की नाव को पूर्ण तरह मसीह के हाथ में सौंप दे। वो आपको आगे आगे लेके जाएगा, आपकी जिंदगी में जो भी आवश्यकताएं पूरी करेगा, और आपका जिंदगी का उद्देश्य आप पूरा होता देखेंगे। प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर, हम आपके शरण में आते हैं सुबह के समय में। हमारे भाई बहन जो ये ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, जिनकी जिंदगी में वो आपसे बहुत दूर चले गए, इस सुबह के समय में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनको वो जान पाए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप उनके लिए क्रूस पे आए परमेश्वर, आपने उनके लिए बलिदान दिया, आप तीसरे दिन फिर जीवित हुए, और आप परमेश्वर उनको इतना चाहते हैं, आपने उनका उनका उनकी जो भी शाप आपने क्रूस पे उनके लिए उनका लिया परमेश्वर, उनको छुटकारा दिया सारे बंद सारे अपवादी की चीजों से परमेश्वर। इस सुबह के समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनको मुक्ति मिले परमेश्वर, जो भी जड़ के कार्यों से वो चल रहे हैं, वो अपने आप को पूर्ण तरह समर्पित कर पाए। मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव लाइए परमेश्वर, और वो आपको अपना पाए अपने प्रभु की तरह। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना, खाली आप पुकारिए, यीशु आपके पास आ जाए, आपके हृदय में रहे, और आपका जीवन बदल दे। ये प्रार्थना अगर आपने की है तो हम से संपर्क करिए, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, या ईमेल आईडी में। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कभी मत भूलिएगा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बहुत बार विपरीत परिस्थितियों में हम भूल जाते हैं हमारा मसीह हमसे प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ। इस आज शाम को 37th डे है रिवाइवल मीटिंग का, 40 दिनों का रिवाइवल मीटिंग चल रहा है। आज 37th डे है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ पाएंगे, नीचे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करिए तो हम आपको बताएंगे। बहुत परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, प्रभु की आत्मा बहुत हाई कार्य कर रही है। आप भी जुड़िएगा ताकि आपकी जिंदगी में भी आप आशीष पा सकें, और हर रोज यीशु के साथ चलना ना भूलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल सुबह। धन्यवाद।